आपका स्वागत है, अभिनंदन। आज हम परमात्मा से ये आत्मा का मिलन कैसे होगा इस पर चर्चा करेंगे। परमात्मा की असीम कृपा से मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, परंतु इस सांसारिक जीवन को धारण करने के बाद मनुष्य जीवात्मा कैसे परमात्मा के पास पहुंच पाएगी, इस पर उसे सोचना पड़ता है। अगर वो आध्यात्मिक शक्तियों का, ईश्वरीय शक्तियों का, भगवत कृपा का, पूर्वजों का आशीर्वाद इत्यादि इत्यादि का सहयोग नहीं उसे प्राप्त होगा, तो वो परमात्मा का दर्शन इस शरीर के माध्यम से उसे प्राप्त होना कठिन होगा। इस सांसारिक जीवन को यापन करते हुए, अनेक विकारों से ग्रसित होते हुए भी इससे ऊपर उठना, जीवन को उठाना, निर्विकार निरहंकार, किसी प्रकार का विकृति का प्रभाव न पड़े जीवात्मा पर, और जीवात्मा निरंतर अपने यात्रा पे चलती रहे, और ईश्वर का दिया हुआ जो इस सांसारिक समय है, उस समय के अंतर्गत उस यात्रा को पूर्ण करते हुए परमात्मा में मिल जाए, इसका वो निरंतर ध्यान रखेगा, तभी एक जीवन परमात्मा तक पहुंचने में संभव होगा। परंतु इस सांसारिक बंधनों के कारण, तमाम अनेक विकारों के कारण मनुष्य की आत्मा भ्रमित है, भटक रही है, दबी है, कुचली है। इससे पहले तो उठे, वो पहले घर से बाहर तो निकले, बंधन तो तोड़े, स्वतंत्र तो हो, बोलना सीखे, समझना जाने। इस क्रिया को पहले प्रारंभ करे, तब उसकी यात्रा प्रारंभ हो सकती है। परंतु तमाम बंधनों के कारण वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाती, अपनी शक्ति को उभार नहीं पाती, और अनेक प्रकार के दबावों का, प्रेशर का वो महसूस करती रहती है और दबी रहती है। परंतु उसमें तय कर ले, निश्चय कर ले कि नहीं, मुझे वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है, ये सारे चीज़ें मुझे रोक नहीं सकती हैं, ये सारे विकार, ये सारे मोह, सारे लालच, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये मेरे यात्रा को, मेरे रास्ते को रोक नहीं पाएंगी, और मुझे इससे ऊपर उठ करके अपने जीवन को यापन करते हुए, इस सब का निर्वहन करते हुए मुझे परमात्मा में मिलने का एक प्रयास करूं, एक कोशिश करूं, ताकि मैं परमात्मा तक पहुंच सकूं, उसे मिल सकूं, अपने को विलय कर सकूं। यह सुखद भाव उसके विचार में आए, आत्मा सोचे, जागृत करे, और तमाम प्रकार के बंधनों को काटे, स्वयं उभरे, और उभर करके जो उसको दबा देते हैं, जो उसको रोकने का प्रयास करते हैं, उनको समझाए, उसको बताए, और ना माने अगर कोई, तो प्रतिक्रिया भी करना पड़े तो कर सके, और उस यात्रा को में अपने को उद्यत करे, ताकि करोड़ों करोड़ों लोग उसके मार्ग को अनुसरण कर सके, भविष्य में उससे प्रेरणा ले सकें, उसे अपना मार्गदर्शक मान सकें। ऐसे लाखों लाखों लोगों में से कहीं एक आध बिरले होते हैं जो परमात्मा की राह दिखा के चले जाते हैं, फिर लाखों लोग उसी राह पे चलते रहते हैं, फिर राह का दरवाजा बंद हो जाता, राह मिट जाती है, फिर भटकाव आने लगता। भगवान कहते हैं गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतेय, जब जब धर्म की हानि होगी, मैं धरती पर अवतरित होऊंगा। और कहा भी उन्होंने कि संगे शक्ति कलयुगो, संगठन में शक्ति, कलयुग में संगठन में के रूप में मेरा जन्म होगा। जहाँ 10 आदमी इकट्ठा हो जाएंगे, वही मेरी शक्ति का भान होने लगेगा, मुझे शक्ति का एहसास करेंगे लोग। हमें भी इस प्रकार का एक गठन करना, एक रचना बनाना, ताकि इस कार्य को लोग आगे, इसका प्रचार प्रसार, इस विचारधारा को बढ़ा सके। अभी तो व्यक्ति जानता ही नहीं है कि आत्मा भी कोई चीज होती है, परमात्मा भी कोई है। स्वार्थ से इतना ग्रसित जीवन है कि बिना
स्वार्थ के वो परमात्मा तक को मिलना भी नहीं चाहता। निस्वार्थ भाव से उसके मन में कहीं भी भाव ही नहीं आता कि परमात्मा है जिसे मुझे कुछ उससे नहीं चाहिए, केवल उसका मुझे दर्शन चाहिए, केवल उसका मुझे आशीर्वाद चाहिए कि मैं इस संसार को अपने पुरुषार्थ से कैसे जी सकूं, कैसे समझ सकूं, कैसे अपने लक्ष्य तक पाने में कामयाब बनूंगा। ऐसा उसके मन में स्वतः विचार उत्पन्न हो ताकि वो स्वयं से अपनी यात्रा कर सके और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाए। परमात्मा उसे असीम शक्ति दे, असीम बल दे, असीम विचार दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य दे, आदि आदि गुणों से समन्वित करते हुए उसकी शक्ति को, उस महात्म शक्ति को बलवती बनाए ताकि उस कार्य को उस करने में सफल बने और अपने जीवन को सफल बनाए। जय हो।